नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये मॉक टेस्ट आपका मॉक टेस्ट नंबर 25 शुरू होगा। इससे पहले 24 मॉक टेस्ट आप सभी को पता है कि हमने कंप्लीट करा दिए हैं एमए हिंदी के लिए। जो किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे जेएनयू, बीएचयू, जामिया, डीयू या एमयू, तो ये मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे। तो 24 मॉक टेस्ट हमने कंप्लीट करा दिए हैं, 25वां मॉक टेस्ट होगा। 25वां मॉक टेस्ट के होने के बाद आप जितना भी आपका स्कोर रहे, आज आपको मिलेंगे टोटल। बहुत अच्छी बात है, आपको आज 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी तक आपके 25 क्वेश्चन चल रहे थे, जिसमें कि हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट करे। अब हम यहाँ पर 40 क्वेश्चन आज करेंगे। तो इन 40 क्वेश्चनों में से आपका क्या स्कोर रहता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय की बहुत अच्छी तैयारी कराई जाएगी और आने वाले समय पे आपको बहुत क्लासेस देखने को मिल सकती हैं, चैप्टर वाइज भी और मॉक टेस्ट भी। तो अभी हाल ही में हम थोड़ा से मॉक टेस्ट लेके चल रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड होते रहेंगे, टाइम टू टाइम आपकी सारी क्लासेस चलेंगी। तो फिर जल्दी से शुरू कर लेते हैं अपना मॉक टेस्ट। और आप सभी मॉक टेस्ट करने के बाद अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर 40 में से ज़रूर बताना, क्योंकि आज ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, तो आपका स्कोर भी आज अच्छा होना चाहिए मेरे हिसाब से। कंफर्म है ना? तो शुरू करते हैं। पहला स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन लगा हुआ था इतनी देर से। तो अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? तो आप सभी ने ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपभ्रंश का जो मुख्य छंद होता है वो दोहा होता है। करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आ चुका है। आगरा का बोली क्षेत्र कौन सा है? तो आगरा का बोली क्षेत्र जो है, अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है या छत्तीसगढ़ी है? तो आगरा का जो बोली क्षेत्र है वो ब्रज है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर तीसरा आ चुका है। ये तीसरा क्वेश्चन तो दोस्तों है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो आप सभी इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? ये कथन किसका है? कथन दिया गया, आपको बताना किसका है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आप सभी को पता होना चाहिए। ये कमेंट जो है सब्रपा जी का है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा, परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? राम सिंह, योगींद्र, हेमचंद्र, मेरुतंग। देखिए और सही विकल्प लगाने का चयन करिए। ए बी सी इनमें से कौन सा सही होगा? तो प्रमात प्रकाश जो है ये योगिंद्र का है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आ, बिल्कुल बिल्कुल बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो 20 का सही विकल्प होगा। यहाँ पर ये है ठीक आंसर, तो हमको ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो 20 का सही विकल्प हो जाएगा। समझ गए? बिल्कुल, जिसने भी यहाँ पर बी लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, गोरखबानी गोरखबानी के संपादक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या पीताम्बर दत्त बड़थवाल? और पांचवे का जो होगा गोरखबानी के संपादक जो हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने, और इसका सही विकल्प आप सभी को बताना है। किस रचना का दूसरा नाम आलाखंड है? किस रचना का दूसरा नाम आलाखंड है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो? तो बताइए छठे में आपका सही विकल्प क्या होगा? तो किस रचना का दूसरा नाम आलाखंड है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाल रासो, जो कि हमको ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिसने भी छठे में जिसने भी बी ऑप्शन लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं सातवां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सातवां आप सभी की स्क्रीन पर, और यहाँ आपको उक्ति दी हुई है सृजन सकारे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस उक्ति को याद रखना, अगर नहीं पता है तो याद कर लेना। और जिस भी मेरे साथी को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। तो बिल्कुल ये उक्ति जो है अमीर खुसरो जी की है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। पढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आठवां, अष्टछाप के कवि पूछे गए हैं। स्वामीदास, हरिदास, स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, प्रियदास, कुंभनदास? बताइए सही विकल्प क्या होगा आठवें में। तो हमारा आठवें में सही विकल्प हो जाएगा कुंभनदास। समझ गए? ऑप्शन नंबर डी।
समझ गए मेरे साथियों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ आपसे पूछा गया है कि उक्ति किसकी है। समझ गए, उक्ति किसकी है, ये उक्ति दी हुई है, आपको बताना है ये उक्ति किसकी है। बिल्कुल 4 ऑप्शन आप सभी के दिए हुए, चारों में से सही विकल्प क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पे हम सारा हमारा आंसर हो जाएगा मीराबाई जी। तो मीराबाई जी की उक्तियाँ हैं, इनको याद कर लेना कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर सही बताना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही विकल्प। देखते हैं 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10वां, और 10वें क्वेश्चन में पूछा गया कि पंक्ति का संबंध तुलसी की किस रचना में है। इंपॉर्टेंट है। मांगे के खाइबे मस्ती से सोइबे, तो मांगे के खाएंगे और मस्ती से सोएंगे, ये किस में दिया गया है। रामचरितमानस में, विनय पत्रिका में, गीतावली में, कवितावली में। तो ये आपको ये भी जानना है कि ये तुलसीदास की हैं सभी की सभी, समझ गए ना, ये तुलसीदास जी की हैं। और इनमें से सही विकल्प क्या होगा आपके हिसाब से, बताइए क्या होगा। मांगे के खइबे मस्ती से सोइबे जो कि कवितावली की है, जो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। याद रखना, अगर आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये चारों दी हुई हैं रचनाएं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली और कवितावली, ये तुलसीदास जी की हैं, जिसमें कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प हो जाएगा। समझ गए। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां आप सभी की स्क्रीन पे। दोस्तों सभी क्वेश्चन को जरूर अटेंड किया करिए, मैं आपको हमेशा बोलता आ रहा हूँ, सभी क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा, अन्यथा आपको फ़ायदा नहीं होगा। इससे पहले हमने लास्ट ईयर खूब मॉक टेस्ट कराए थे, 90+ वीडियोज़ आप सभी को मिल जाएंगी। लास्ट ईयर के मॉक टेस्ट की 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन कराए हैं हमने, उन सभी क्वेश्चंस को भी करिए, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। जिन्होंने लिटरेचर अच्छे से पढ़ लिया है वो सभी के सभी मॉक टेस्ट जरूर करें, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो भी करें। आप सभी की तैयारी बेहतरीन हो जाएगी, आप सभी को मैं बता रहा हूँ बेहतरीन हो जाएगी। जरूर करिए क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है। तो मुल्ला वजी की रचना कौन सी है, तो आप सभी को बताना है, और आशा करते हैं आप सभी ने इसका आंसर बता ही दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए मेरे साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12वां, प्रताप शाही की रचना नहीं है, यहाँ पूछा है, तो बताइए सही विकल्प क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को सही से पढ़ा करिए, ऑप्शनों को थोड़ा सा विचार करा करिए, तब उसका आंसर लगाने का प्रयास करा करिए। वीडियो को पॉज कर दिया करिए, तो आप सभी को थोड़ा पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे, क्वेश्चन देखेंगे और तुरंत आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो 12वें में सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवरस तरंग, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा था प्रताप शाही की रचना नहीं है, तो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं 13वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ आपसे पूछा है छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है। तो 13वें में सही विकल्प क्या होगा आप सभी को बताना है। बिल्कुल दोस्तों बताइए सही विकल्प क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल लाल कवि, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14वां, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कीर्तिकार कवि नहीं है। तो नहीं को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। कीर्तिकार कवि नहीं है, तो बताइए कौन नहीं है इसमें से। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गिरिधर दास, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15वां, यहाँ आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध पोर्ट विलियम कॉलेज से था। तो पोर्ट विलियम कॉलेज में जो जो लोग लेखक हैं उन सभी को आपको बताना है कौन कौन से हो जाएंगे। चारों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुके हैं, सही विकल्प लगाने का प्रयास करिए। बिल्कुल आशा करते हैं आप सभी ने इसका सही विकल्प लगा लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लल्लू लाल जी। बिल्कुल लल्लू लाल जी और सदल मिश्र जी, जो कि ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए मेरे साथियों। बिल्कुल, तो बढ़ते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16वां आ चुका है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि गारसा द तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा। फ्रांसीसी, जर्मन, अंग्रेजी, हिंदी।
तो 16वें में सही विकल्प क्या होगा आप सभी के मैं कमेंट देख सकता हूँ क्या के आंसर हैं इसमें। तो बिल्कुल आप सभी का आंसर सही है इसमें। जितने भी बताएंगे कि भैया गारसात तासी ने जो हिंदुस्तानी साहित्य का जो इतिहास है वो फ्रांसीसी में लिखा है, तो फ्रांस भाषा में फ्रांसीसी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा 16वें में ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17वां आ चुका है। यहाँ आपसे पूछा गया कि अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तिहारनामा किस सन में निकाला? सन 1900, सन 1816, सन 1826, सन 1836, सन 1946। बताइए। बिल्कुल यहाँ जो सही विकल्प है 1936 है। 1836 दोस्तों, बिल्कुल 1836 याद करिए। 1836 इसका सही विकल्प था। समझ गए तो साथियों? बिल्कुल। 18वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 18वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ आपसे ये पूछा गया कि ये उक्ति किसकी है। आप सभी को उक्ति को देखना है, समझना और इसका आंसर लगाने का प्रयास करना है। बताइए इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे साथियों, यहाँ जो सही विकल्प है ठाकुर जी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिसने भी मेरे साथी ने ऑप्शन नंबर ए लगाया कि भैया ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिए, ठाकुर को लॉक कर दीजिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है। तो जौन सी रचना तुलसीदास जी की है वो बताना है, बाकी जो रचनाएं हैं वो तुलसीदास जी की नहीं है। इसमें केवल आपको ये बताना है कौन सी रचना तुलसीदास जी की है। तो अगर आपने तुलसीदास जी की रचनाएं सभी से पढ़ी होंगी तो आप इसका आंसर लगा लेंगे। तो यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा तुलसीदास जी की हमको एक मिल रही है कृष्ण गीतावली, तो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा। समझ गए मेरे साथियों? ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि ये जो पंक्तियाँ दी हुई हैं, ये पंक्ति दी हुई हैं किसकी हैं? निम्नलिखित जो पंक्तियाँ हैं ये किसकी हैं? आपको पंक्तियाँ देखना है और अच्छे से इसका प्रयास करना है आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल मेरे साथियों बताइए इसका सही विकल्प क्या है? बिल्कुल जो हमारा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 में, ये जायसी जी की है, मोहम्मद जायसी जी की, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने 21वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21वां है। यहाँ आपसे पूछा कि किसने कहा है, जो उक्ति दी हुई है ये किसने कहा है। तो बताइए, ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, जल्दी से जल्दी प्रयास करा करिए कि ऑप्शन को करने का, क्वेश्चन को करने का। तो बिल्कुल बताइए सही विकल्प क्या हो जाएगा? रेदास, मलुकदास, नाभादास या प्रियदास। तो बिल्कुल आप सभी के आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी पे जा रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिय प्रवास, प्रियदास, बिल्कुल प्रियदास, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा 21वें का। तो देख लीजिए ऑप्शन डी इसका सही विकल्प था। बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22वां। यहाँ आपसे पूछा है कि इनमें से किसका समय सबसे पहले है? कबीरदास जी का, रैदास जी का, धर्मदास जी का या दादू दयाल जी का। तो 22वें में हमारा सही विकल्प हो जाएगा 22वें में बिल्कुल कबीरदास जी, जिसके सबसे पहले हमको बताया जा रहा है कि किसका समय सबसे पहले है। तो कबीरदास जी का हमको सबसे पहले समय देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 22 में हमारा ए सही विकल्प हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पे पूछा गया कि जो 22 में दिया था सबसे पहले आपको पूछा गया था, यहाँ आपसे सबसे बाद में पूछा गया है किसका समय सबसे बाद में है? केशवदास, रहीमदास, घनानंद या पद्माकर। तो 23 को भी देखिए और 22वें को देखिए, 22 लगा दिया होगा तो 23 भी आप कर देंगे। तो 23 में हमारा हो जाएगा पद्माकर जी, ऑप्शन नंबर डी। जो भी साथी बता रहा है कि भैया ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर डी।
बढ़ते हैं अपने 24वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है। तो भारतेंदु जी जो हैं उनका नाटक इसमें से कौन सा नहीं है। तो नहीं के क्वेश्चन को हमको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है। बताइए कौन सा इसमें से भारतेंदु जी का नहीं है। बिल्कुल भारत सौभाग्य जो कि भारतेंदु जी का नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा मेरे साथियों। बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25वां। दोस्तों डेली टू डेली आप सभी के लिए अगर टाइम लिया जा रहा है तो क्वेश्चन भी बढ़ाए जा रहे हैं, ये आप ध्यानपूर्वक थोड़ा सुनिए। क्वेश्चंस पहले 25 थे, फिर 30 हुए, फिर अब 40 हुए। तो मतलब आपका 30-40 का एवरेज रहेगा हर क्वेश्चंस, हर टेस्ट सीरीज़ का, हर टेस्ट का, हर मॉक टेस्ट का। तो इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को करिए, सही विकल्प लगाइए, क्वेश्चंस को देखिए। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपना स्कोर बताते हैं, बाकी बहुत बच्चे मॉक टेस्ट देखते हैं। पर मॉक टेस्ट देखने के बाद जो बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया हमारे इतने ठीक हुए, हमारे इतने गलत हुए, तो वहाँ पर वो ठीक लगता है। पर आप कमेंट नहीं करते, देखते हैं वीडियो और कमेंट नहीं करते, तो उससे ये लगता है कि आपकी तैयारी में कुछ कमी है। और जो बच्चा कमेंट करता है, जो अपना क्वेश्चंस बताता है कि हमारे भैया 25 में से 22 ठीक हुए, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जो कमेंट आते हैं कि भैया हमारे 22 में से 20 सही हुए, 22 सही हुए, 23 सही हुए, कहीं कहीं 25 में से 25 भी आ जाता है। तो वहाँ देखने में अच्छा लगता है कि हाँ हमने मॉक टेस्ट बनाया और किसी का ठीक हुआ क्वेश्चन, किसी ने सही करा और किसी के इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो यार मतलब बढ़िया है, हमारी मेहनत कहीं रंग ला रही है। अगर आपने क्वेश्चंस करे, उसके करने के बाद अगर आपके आंसर नहीं आते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब है कि आपने तैयारी नहीं करी है। तो 25 में मैं बताइए सही विकल्प क्या होगा। इनमें से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं थी। बताइए सही विकल्प क्या होगा। इतनी देर से आपकी स्क्रीन पे था, आशा करते हैं आप सभी ने लगा लिया होगा। तो 25 में हो जाएगा हमारा नगरी पचाणी, ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पूछा था पत्रिका जो है मासिक नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प हो जाएगा। देखते हैं अपना 26वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का नहीं है। जो काशीनाथ जी हैं उनका इसमें से कौन सा उपन्यास नहीं है। तो बताइए सही विकल्प क्या हो जाएगा। बिल्कुल जो हमारा यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया कि काशीनाथ जी का है, कौन सा काशीनाथ जी का है उपन्यास, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। बिल्कुल बढ़ते हैं अपने 27वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27वां यहाँ से पूछा गया कि निम्नलिखित में से किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष 2011 था। तीन ऑप्शन आपको दिए हैं, तीनों में से सही विकल्प बताने का प्रयास करिए। बिल्कुल आशा करते हैं आप सभी ने क्रम को लगा लिया होगा, देख लिया होगा कि इसके अंदर सही विकल्प क्या है। अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नागार्जुन जी, अज्ञ जी, केदारनाथ अग्रवाल जी और हमारा शमशेर जी। तो चार हैं यहाँ पर एकदम ठीक, 1 2 3 और एक ये 4। समझ गए ना, ये हैं 2021वीं सन के, 2011वां है ना। किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष 2011 था। तो नागार्जुन जी का, अज्ञ जी का, केदारनाथ अग्रवाल जी का और शमशेर बहादुर सिंह का। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही, सी सही हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना 28वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है आपको, यहाँ से सिंपली आपको अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो 28वें में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने 29वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ से पूछा है कि निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा, अनामिका जी। समझ गए, 29 का ऑप्शन नंबर ए।
बढ़ते हैं अपने 30वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30वां, कथा सतीसर की जो लेखिका हैं कौन है बताना है इसके अंदर आपको। कथा सतीसर की लेखिका कौन है बताइए, 30वें में सही विकल्प क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रकांता। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है कि आपको यहाँ पर रस सूत्र के व्याख्याता जो हैं उनका बताना है कौन कौन है। समझ गए। तो 31 में का थोड़ा देखिए और सही विकल्प लगाने का प्रयास करिए। तो बिल्कुल मेरे साथियों, आशा करते हैं आप सभी ने इसका विकल्प लगा लिया होगा। तो डी इसका सही विकल्प होगा। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, रस सूत्र के व्याख्याता पूछा गया था तो केशव मिश्र, केशव मिश्र, विद्याधर, राजशेखर और जयदेव, ये था सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी। समझ गए मेरे साथियों। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर इनमें से हमारा डी सही विकल्प हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 32वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि हिंदी दैनिक, हिंदी दैनिक समाचार सुधा प्रसरण के संपादक कौन है। तो बताइए 32वें में सही विकल्प क्या होगा। जो हमारा 32वें में सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर सेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर सेन। समझ गए मेरे साथियों। बिल्कुल, अगर आपके 40 क्वेश्चंस कराए जाते हैं, एक आधे क्वेश्चंस अगर मेरे से बोलने में गलत हो जाते हैं या ऑप्शन लगाने में गलत हो जाते हैं, तो बिल्कुल आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। क्योंकि कमेंट बॉक्स में बताने से ये रहता है कि जब कोई अगला स्टूडेंट्स आएगा तो उसको देखने में आसानी हो जाएगी। क्यों, एक बार हम बोलने के बाद दोबारा उस वीडियो पर जाके हम नहीं बोल सकते। तो कमेंट बॉक्स वाले हम ऑप्शन को रखते हैं, वहाँ आप अपने कमेंट को बता सकते हैं। समझ गए। देखते हैं अपना 33वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33वां, यहाँ आपसे पूछा गया कि द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। 33वें में सही विकल्प क्या होगा। 33 में हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। देखते हैं 34वां क्वेश्चन। यहाँ आपसे 34वें क्वेश्चन में आलोचक पूछा गया कि पुस्तक किस आलोचक की है। समझ गए, किस आलोचक की है। तो राइटिंग एंड डिफेंस, राइटिंग एंड डिफेंस पुस्तक किस आलोचक की है बताइए। 34वें में सही विकल्प क्या है। ऑप्शन नंबर डी। समझ गए दोस्तों, यहाँ डी इसका सही विकल्प होगा। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35वां, 35वें क्वेश्चन में दिया है ये कथन किसका है। कथन दिया गया है, आपको कथन बताना है किसका है। तो कथन देखिए और उसके ऑप्शंस देखिए, सही लगाने का प्रयास करिए। तो 35 में हमारा सही विकल्प होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 36वें क्वेश्चन की तरफ। सुअरदान के लेखक कौन है पूछा गया इसमें 36वें क्वेश्चन में। बताइए क्या आंसर होगा इसका। सुअरदान जो है वो लेखक कौन है, सुअरदान के जो लेखक हैं कौन है बताइए। तो 36 का सही विकल्प होगा मनोज, मनोज सोनकर। ऑप्शन नंबर ए। समझ गए मेरे साथियों। बिल्कुल देखते हैं 37वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37वां, यहाँ आपसे पूछा गया कि अन्न है मेरे शब्द,
अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? बताइए किसकी कृति है? तो 37 में हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, आलोक श्रीवास्तव जी की। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी, अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? तो आलोक श्रीवास्तव जी की। बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ से पूछा गया है कि अनोरा किसका उपन्यास है? अनारो, बिल्कुल। बताइए किसका उपन्यास है? अनारो जो उपन्यास है वो किसका है? तो 38 में हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, अनारो उपन्यास किसका है? ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 39वें क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39वां, व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? बताइए किसकी, किस विधा की रचना है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, मैंने आपको पहले ही बताता रहा हूँ कि हर चीज़ को, उपन्यास को, निबंध को, लेखक को अच्छे से पढ़ा करिए, तो देखा करिए कि आखिर वो किस विधा की रचना है। तो व्योमकेश दरवेश जो है किस विधा की रचना आपको बताना है। तो 39वें में सही विकल्प होगा एक प्रकार की जीवनी है, ऑप्शन नंबर सी। सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40वां आप सभी की स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन है ये। सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? बताइए सही विकल्प क्या होगा? अगर आपने ये शेखर एक जीवनी, बाणभट्ट की आत्मकथा, पहला गिरमिटिया और राग दरबारी सही से पढ़ा होगा, तो आप उसका, इसमें ये सिंपली ये पूछा है पात्र किसका है, समझे? पात्र पूछा गया है, तो बताइए किसका है? तो ये राग दरबारी का है, याद रखना, राग दरबारी। सुचरिता का संबंध जो है किस उपन्यास से है? राग दरबारी से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 क्वेश्चन आप सभी के हो चुके हैं यहाँ पर। अब 40 में से क्या आपका स्कोर रहता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जल्दी से जल्दी आशा करते हैं कि आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। 40 का तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया है, ये मैंने आपको बता दिया। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब आपके ये बताइए कि 40 में से कितने ऑप्शन ठीक हुए। समझ गए? 40 में से आपका क्या स्कोर रहा, स्कोर बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस रखना कि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आप सभी को मिल पाए। और आप सभी को बता दूं, ये मॉक टेस्ट आपको डेली टू डेली नहीं मिल पाते, एक दिन छोड़ के मिल पाते हैं या 2 दिन छोड़ के मिलते हैं, पर आपको मॉक टेस्ट आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे पूरे, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता प्रॉपर मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे आपको। समझ गए ना? वो प्रतिदिन 9 बजे हो जाता है, कभी कभार एक 5 बजे जो सीरीज़ है वो उस समय मिल जाती है, तो बिल्कुल मिलते रहेंगे। मेन चैनल पे आपको चैप्टर वाइज कराया जाएगा। आने वाले समय पे बहुत आपकी प्रैक्टिस होने वाली, क्लासेस होने वाली हैं। तो जो भी आपका दोस्त है, मैं हिंदी की तैयारी कर रहा है, तो उसको इस चैनल के बारे में बताइए, उसको जुड़ाइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। उसको बताइए कि हमें हिंदी की तैयारी करने के लिए आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। समझ गए मेरे साथियों? तो बिल्कुल 40 क्वेश्चन में आपके क्या स्कोर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और कैसा लगा मॉक टेस्ट ये ज़रूर बताना, क्वेश्चन कैसे रहे ये भी बताना, क्योंकि इनमें थोड़े से क्वेश्चंस आज टिपिकल रखे गए आपके लिए। तो टिपिकल क्वेश्चंस कैसे थे, आप कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, ये ऐसे ही लेवल रखना चाहिए कि इसमें लेवल को और थोड़ा सा अप करना चाहिए? ज़रूर बताना 40 क्वेश्चंस आपके आज कैसे थे। बिल्कुल मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट नंबर 26 में। बिल्कुल आज की वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।